राम राम दोस्तों मार्केट में आज अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है। मार्केट ने उस जो रेंज बना के चल रही थी उसका भी हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला और मार्केट ने अपने प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया और जो ट्रेडिंग डे लो बना रखा था मार्केट ने उसका भी ब्रेकडाउन दिया। लेकिन एक छोटी सी समस्या हमें दिखाई दे रही है, उम्मीद है आपने भी वो चीजें ऑब्जर्व करी होगी। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, मैं अभी आपको एक बार 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, लगभग 200 पॉइंट के आसपास हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। क्योंकि ऊपर की तरफ आप देखेंगे इस एरिया पे एक सपोर्ट था पहले, एक इंपॉर्टेंट, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, ठीक है, 51,800 के अराउंड। ब्रेकडाउन मिलने के बाद मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट किया, क्योंकि सिंपल सा रूल है, सपोर्ट है, ब्रेकडाउन मिलेगा तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। ये भी चीज हमें दिखाई दे रही है। इससे ऊपर चलेंगे लगभग 52,000 के आसपास हमारा एक और सपोर्ट है, राउंड लेवल भी है। उससे जस्ट ऊपर चलेंगे, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें दिखाई दे रहा है क्या, 52,200 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। चलो ये तो रेंज ही आ गई, उस रेंज में तो मार्केट साइडवेज था, फिर आप देखेंगे 52,400 पे है, फिर आप देखेंगे 52,600 पे है, फिर आप देखेंगे 52,800 पे। यानी कि जो ये रेंज बनी हुई थी मार्केट में, इस रेंज में लगभग 200 पॉइंट के आसपास ही, थोड़ा बहुत ज्यादा या कम के आसपास ही आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। यानी कि अगर मार्केट को यहां से ऊपर जाना है तो इस चीज से हम क्या फोकस करेंगे कि हम छोटे पॉइंट पे ज्यादा फोकस करेंगे। दूसरा, स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में मदद मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट यहां से मोमेंटम देता है और 51,800 का ब्रेकआउट देता है तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इसके नीचे रख सकते हैं। अगर मार्केट फिर 52,000 का भी ब्रेकआउट देता है तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इसके नीचे रख सकते हैं। ये बात तो हमें समझ में आ गई। नीचे की तरफ आप ऑब्जर्व करेंगे, नीचे की तरफ भी आप देख लो, यहां पे आपके लिए एक राउंड लेवल है 51,000 के अराउंड। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे 50,800 के आसपास, यहां पे भी 200 पॉइंट के डिफरेंस पे ही मोटा मोटा आपको सपोर्ट जोन दिखाई दे रहे हैं। तो इससे क्लियरिटी निकलती है, एक तो अगर सीधे मार्केट मोमेंटम देता हुआ चल रहा है, आप अपनी स्टॉप लॉस को ट्रेल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। पहला प्लस पॉइंट हमें पता लगता है। दूसरा पॉइंट, अगर मार्केट साइडवेज जा रहा है तो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे कि मार्केट किस रेंज में रह सकता है। साथ ही साथ अगर कोई इन सब चीजों से हटके ही स्कैल्पिंग करना चाहता है तो वो उसके अकॉर्डिंग स्कैल्पिंग भी कर सकता है, क्योंकि मार्केट जब उतने ही पॉइंट आपको यहां पे दिखा रहा है तो आपको इससे थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाती है मार्केट के बारे में कि मार्केट क्या क्या सिचुएशन आपको दिखा रहा है। आइए कुछ और चीजें भी ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप देखेंगे, यहीं पे मैं पहले आपको दिखाता हूं, आप 22 पे फोकस करो। मार्केट में एक गिरावट आपको देखने को मिली, गिरावट के बाद मार्केट ने फिर रिकवरी ले ली। आज 24 पे भी फोकस करो, मार्केट में फिर से आपको एक गिरावट देखने को मिली और गिरावट के बाद मार्केट ने फिर रिकवरी ले ली। तो यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट गिरना तो चाह रहा है लेकिन फिर से उसमें बाइंग आ जा रही है। पहली बात नोट करो। दूसरी बात हम ये भी नोट करेंगे कि भले ही बाइंग आ रही हो लेकिन हर बार मार्केट एक नया लो लगा रहा है। फिर से वापस आओ, फिर से नोट करो, भले ही मार्केट में आखिरी टाइम में बाइंग आ रही हो या बायर्स अपनी एक्टिवनेस दिखा रहे हो, लेकिन नया लो लग रहा है। हमारे लिए प्रॉब्लम तब हो सकती थी अगर नया लो ना लगता और फिर बाइंग आती, तो हम कह सकते थे कि मार्केट में एक पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन बार बार जो ये बाइंग आ रही है, ये क्लियर हमें बता रही है कि मार्केट में कहीं ना कहीं अभी बायर्स भी एक्टिव है। दूसरी चीज, अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, आपको यहां पे थोड़ी सी और चीजें मार्केट से रिलेटेड समझ में आएगी और आप इन्हें अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे। वन डे के टाइम फ्रेम पे देखो, वन डे के टाइम फ्रेम पे हम डिस्कशन करते थे जब ये रेंज होती थी कि 52,000 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 53,000।
जब मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट देगा तो पॉजिटिव साइड हम कुछ प्लान करेंगे, इसका ब्रेकडाउन देगा तो हम नेगेटिव साइड प्लान करेंगे। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, नीचे की तरफ आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या क्या थे जो हमने डिस्कस किए थे। पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमने इस एरिया पे डिस्कस किया था 51,000 पे। इसका रीजन क्या था, अगर आप देखेंगे आज मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लेके आपको बाउंस मारता हुआ मार्केट दिखाई दिया है। इसका रीजन सिर्फ एक ही था, मैंने आपको समझाया था कि जहां से बड़ी सेलिंग आए या जिस पॉइंट से बड़ी बाइंग आए उन पॉइंट को मार्क करो, वे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट उन्हें नीचे से ऊपर की तरफ फॉलो कर रहा है तो वे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर मार्केट उन्हें ऊपर से नीचे की तरफ फॉलो कर रहा है तो उनके सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी रहेगी। यहां पे आप देखेंगे इस रेड कैंडल को देखो, इस रेड कैंडल के लगभग लगभग हाई के आसपास से ही मार्केट में फिर से बाइंग आती हुई दिखाई दी है। यानी कि हमारे पास नीचे की तरफ अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया ये है जो कि हमें वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला, फिर आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया निकल के आएगा, ये 50,000 के आसपास आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया की पॉसिबिलिटी है। इसके पीछे भी हमारे रीजन है, दो रीजन है। पहले अगर आप रीजन की बात करेंगे तो पहला रीजन है आपके पास राउंड लेवल है 50,000 का, और राउंड लेवल को हम इग्नोर नहीं करते, चाहे वो 51,000 हो 52,000 हो। दूसरा, हम यहां पे देख रहे हैं कि मार्केट ने पहले यहां पे एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे मार्केट पहले यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका, और जब इसका ब्रेकआउट दिया मार्केट ने प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के इसका ब्रेकआउट दिया था। यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन दिया था और इससे नीचे टाइम स्पेंड भी किया था। यानी कि इस लेवल की पूरी तरीके से मार्केट ने रेस्पेक्ट करने के बाद मार्केट ने इसका ब्रेकआउट आपके लिए निकाला था। समझ में आ रही है कि नहीं, बात दिखाई दे रहा है कि नहीं चार्ट पे? ध्यान से देखो, ये प्राइस एक्शन मार्केट ने यहां पे बनाया था, इससे नीचे टाइम स्पेंड भी किया है, यानी कि टाइम स्पेंड करके भी इसकी रेस्पेक्ट करी है। यहां पे एक प्राइस एक्शन भी मार्केट ने बनाया, एक ट्रायंगल पैटर्न मार्केट ने यहां पे बनाया और उसके बाद ब्रेकआउट दिया है। यानी कि अगर इस जोन से मार्केट नीचे चलना शुरू होता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया इसी जोन में रहेगा। दूसरी चीज, एक चीज को हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, कौन सी चीज है वो हमारे लिए? वो ट्रेंड लाइन जो हमारी सदियों से चली हुई आ रही है, जिसकी हमने बीच में एनालिसिस बंद कर दी थी। क्यों बंद कर दी थी? क्योंकि तब तक उसका कोई काम नहीं था, लेकिन अब गिरावट की शुरुआत हो चुकी है तो अब इस ट्रेंड लाइन का काम है। जब मार्केट इसकी रेस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है, लगभग आप देखेंगे इस साल के शुरुआत से ही जनवरी में मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट करनी शुरू करी, फिर फरवरी में देखो, मार्च में देखो, अप्रैल में देखो, मई में देखो, जून में भी देखो। तो अगर मार्केट में एक गिरावट कंटिन्यू रही तो पहला सपोर्ट आपके लिए इस एरिया में रहेगा। पहला तो सपोर्ट इसी एरिया में है, इसका ब्रेकडाउन मिला आपका इस एरिया में, इसका ब्रेकडाउन मिला तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट करने आ सकता है। समझ में आ गई कि नहीं बात? वन डे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस आ गया। आइए अब मैं आपको लेके आता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहां पे लॉजिक का डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद डिटेल में समझेंगे हम कि हमें कल के लिए किस तरीके से तैयार रहना है। लॉजिक बहुत सिंपल है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें थी। ये क्या होगा आपके लिए? प्रीवियस डे हाई हो गया आपके लिए, यहां पे ये क्या हो गई? ये आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गई। फिर आप देखेंगे ये क्या हो गया आपके लिए? ये हो गया आपके लिए प्रीवियस डे हाई। ठीक है, मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है और ब्रेकआउट दिया भी है मार्केट ने, लेकिन कोई खास ऊपर से सेलिंग आती हुई आपको दिखाई दे रही है, कोई खास हमें मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा, साफ साफ रिजेक्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर तब भी मार्केट पॉजिटिव रहता तो हमारा सिंपल सा रूल क्या कहता है कि मार्केट में जो पिछला स्विंग बना हुआ है कम से कम मार्केट उसका ब्रेकआउट दे, अगर मार्केट पॉजिटिव साइड जाना चाहता है। क्या हमें वो ब्रेकआउट मिला? नहीं, तो पॉजिटिव साइड कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। नेगेटिव साइड जाएंगे तो नेगेटिव साइड भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि प्रीवियस डे हाई बिल्कुल ही नीचे बैठा हुआ है। या तो मार्केट इस जोन को ऊपर की तरफ निकालता तब हमें पॉजिटिव साइड कॉन्फिडेंस आता, या फिर मार्केट इस जोन को नीचे की तरफ निकाले तो तब हमें नेगेटिव साइड कॉन्फिडेंस आएगा। और ये देखो मार्केट ने टाइम स्पेंड करके प्राइस एक्शन बना के इसका नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया है, यानी कि आपके लिए सेटअप बनाया है प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन और ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मार्केट ने बना के दिया है। ये ट्रेडिंग प्रीवियस डे लो है, हाई गलती से लिख रहा है। ठीक है,
तो मार्केट ने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन बना के दिया है आपको, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन बना के दिया है। अगर आप इन सेटअप्स के बारे में नहीं जानते तो मैंने 75% ऑफ करके रखा हुआ है, 5 दिन बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां पे ट्रेंडिंग डेज के लिए, रिवर्सल डेज के लिए और साइडवेज मार्केट के लिए अलग अलग सेटअप और स्ट्रेटेजीज का डिस्कशन किया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, 75% ऑफ है, 5 दिन बाद इस ऑफर को मैं खत्म कर दूंगा। यहां तक समझ में आ गई? आइए अब मैं आपको लेके आता हूं यहां पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एक बार मैं फिबोनाची लगा लेता हूं, जिससे हमें पता लगता रहेगा कि मार्केट में सिचुएशन क्या बनी हुई है। तब तक आप वीडियो लाइक कीजिए। वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक टारगेट कितना रखे, 1000 रख दे। जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो, इतना तो आप कर ही सकते हो। जल्दी से लाइक कीजिए। एक लाइन में ये ड्रॉ कर लेता हूं, ओके, एक लाइन ये भी ड्रॉ कर लेते हैं और एक लाइन ये ड्रॉ कर लेते हैं और नीचे की तरफ तो आपको पता है कि आपके लिए क्या क्या सपोर्ट एरिया होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सिंपल सा हम ये देख रहे हैं कि 2 दिन से मार्केट में गिरावट आ रही है, लेकिन बाइंग आ रही है। बायर्स अपनी एक्टिवनेस दिखा रहे हैं, फिर गिरावट आ रही है, फिर मार्केट में बाइंग आ रही है। लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहां पे आ रहा है कि नया लो बनता जा रहा है। जब नया लो बनना शुरू हो जाएगा तब हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, या तब हम कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट में एक पॉजिटिव मूव अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा, हमने यहां पे कल डिस्कशन किया था, एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन भी आपको दिखाई दे रही है और उस ट्रेंड लाइन की मार्केट आपको रेस्पेक्ट भी करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी चीज कंफर्म होगी। दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिनेरियो पे आपके लिए जो एक अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है वो 0.382 पे, यानी कि 51,775 के अराउंड आपके लिए एक अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है। ध्यान है कि नहीं, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको क्या समझाया था कि 51,800 पे आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देखो ये उसी के आसपास है, फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी सेम ही जोन के आसपास आपको, यानी कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी आपको सेम ही जोन के आसपास चीजें दिखाई दे रही है और फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी आपको सेम ही जोन के आसपास दिखाई दे रही है। फिर इसके बाद हमारे लिए हो जाएगी इंपॉर्टेंट चीजें। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 0.5 पे बनेगा, 52,073, और यहीं पे आपका 52,000 का राउंड लेवल है। दूसरा, यहीं से आपके उस रेंज की शुरुआत होती है जिस रेंज में मार्केट काफी दिनों से बना हुआ है, जो साइडवेज रेंज चल रही थी। मैं आपको एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं। यहां पे जो ये रेंज मार्केट ने बनाई हुई थी, अगर इस रेंज में मार्केट फिर से एंटर हो गया तो हमारे लिए 200 पॉइंट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता रहेगा वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता रहेगा, या जिस सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलता रहेगा उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ती रहेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? दूसरा, हमारा ये भी फोकस हो जाएगा कि 0.5 और 0.618 वो लेवल हो सकते हैं जो मार्केट को रिवर्स करा सकते हैं। तो अगर इनका ब्रेकआउट मिल गया तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट एक नए हाई की तरफ आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं पे अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिनेरियो पे हम क्या ध्यान रखेंगे? आपके लिए जो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा 51,000 के अराउंड, जो कि आपके लिए एक राउंड लेवल है। इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 50,800, और इसी जोन में आपका प्रीवियस डे लो भी है। अगर आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए सेटअप बनेगा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला। आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी टारगेट डिसाइड करेंगे और अपने एंट्री पॉइंट उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। यहां तक चीजें क्लियर होगी। अगर मार्केट ने दे दी आपको गैप अप ओपनिंग, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो आप फोकस करेंगे ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है इसी पे ही फोकस करेंगे। इसका हमें ब्रेकआउट मिलना चाहिए। अगर ब्रेकआउट मिलके या तो मार्केट टाइम स्पेंड करके मोमेंटम दे दे, तब आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यही रहेंगे, या फिर एक बार वापस आके रिटेस्ट कर दे और प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट लेके बाउंस मार दे, तो पॉजिटिव साइड कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा,
रीटेस्ट भी हो जाएगा, प्राइस एक्शन भी बन जाएगा और बाइंग तो मार्केट में लास्टली आ ही रही है, यानी कि बायर्स तो कहीं ना कहीं मार्केट में है ही, जो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, तो हमारा कॉन्फिडेंस चारों तरफ से बढ़ जाएगा। वहीं पे अगर दे दी मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग, इस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? इस सिनेरियो पे आपका पूरा फोकस रहेगा 51,200 के राउंड। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग देता है और ब्रेकडाउन दे देता है, तो फिर आपके लिए नीचे सपोर्ट 51,000 पे इसका ब्रेकडाउन मिला तो प्रीवियस डे लो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। और अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग देके वीडियो की तरफ चलने लगा तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर निकलने देना, तब आपके लिए पॉजिटिव साइड सिनेरियो प्लान हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।